हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट शीट किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या आप कोई स्कूल चला रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप उस स्कूल के सरबराह हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। उम्मीद है ये बनाने में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं सारी जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं और ये हम कई मरतबा रिपीट कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने नेम के अंदर कुछ ऐसे नेम फ़र्ज़ी से ऐड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जो भी आपके स्टूडेंट होंगे जिस क्लास के भी होंगे। यहाँ पे आईडी की जगह पे मैंने 1 2 3 इस तरह से डाल दिया है। एग्जांपल के लिए क्लास मैंने 8th डाल दी है। आप जो भी क्लास डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे फ़ी 2000 रुपये रखी है। आप जितना भी रखना चाहते हैं, आपकी जो भी फ़ीस होगी आप वही वहाँ पे रखेंगे। यहाँ से जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने मंथ ऐड किए हैं। आपका सेशन जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, आपका मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से भी आपका सेशन स्टार्ट हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज़ मेरा यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपका यहाँ पे मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पहले पहले मई लिखेंगे, फिर वहाँ पे आगे लेके जाएंगे। दिसंबर के बाद जनवरी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, इस तरह से यहाँ पे आप लेके आएंगे चीज़ों को। यहाँ पे मैंने इसके अंदर पी लिख दिया है जिन लोगों ने फ़ीस पे की है। पी मतलब पी स्टैंड फॉर पेड। जहाँ पे मैंने पी ऐड किया है उसका मतलब है पेड। इस बच्चे ने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट है, इसने जनवरी की फ़ीस पे कर दी है, फरवरी की फ़ीस पे कर दी है, मार्च की कर दी है। आगे कोई भी किसी भी मंथ की फ़ी अभी तक पे नहीं की। यहाँ पे अकबर है, इसने 4 महीने की फ़ी पे किया। इसी तरह से बाकी जो खाली बॉक्स यहाँ पे सेल दिए हुए हैं, ये इसका मतलब ये है कि इसने अभी तक इन महीनों की फ़ी जमा नहीं करवाई। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, एज इक्वल टू का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले की मदद से हम देखेंगे कि किसने फ़ी दी है, कितनी दी है और सारी चीज़ें। यहाँ पे आपने लिखना है काउंट एफ़। काउंट एफ करने के बाद यहाँ पे नीचे काउंट एफ का फार्मूला आ जाता है। आपने टैब का बटन प्रेस कर देना है। टैब का बटन प्रेस करने के बाद आपने ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे ये अरे सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी आपके मंथ होंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कामा देना है। कामा देने के बाद आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पी। तो यहाँ पे आप कैपिटल पी लिखेंगे। पी लिखने के बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद करके आप इंटर कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाता है। यहाँ पे इसको आप इस तरह से ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से रिमेनिंग मंथ के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एज इक्वल टू लिखा। यहाँ पे रिमेनिंग मंथ के लिए हम लोग लिखेंगे काउंट काउंट ब्लैंक। ये आ गया काउंट ब्लैंक। हमने इसको टैब का बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये रेंज सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो वो चेक करेगा कि जो भी ब्लैंक सेल है वो काउंट करेगा उनको। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है और अपनी इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे क्योंकि टोटल महीने 12 हैं, 3 महीने की उसने फ़ीस पे कर दी है, बाकी 9 महीने बचते हैं। तो इस तरह से उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया। फ़ी सबमिटेड कितनी फ़ी उसने सबमिट की है, ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले एज इक्वल टू लिखेंगे। एज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे जो पेड मंथ हैं ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, जो भी फ़ीस है। यहाँ पे 2000 रुपये है तो 2 के साथ हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपने इंटर प्रेस कर देना है। ये आपने इस तरह से ड्रैग करके यहाँ तक लेके आना है और सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आना है हमने रिमेनिंग फ़ी के ऊपर, एज इक्वल टू लिखना है। एज इक्वल टू लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे रिमेनिंग फ़ी। रिमेनिंग फ़ी जो यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, फ़ी से, जो भी फ़ी है। यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रैग करके सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिसने उस बॉक्स के हिसाब से, जितने भी लोगों ने फ़ीस जमा कराई है, जहाँ पे पी है ऐड किया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमने पेड मंथ कर दिया है, फाइंड आउट किया है रिमेनिंग मंथ। यहाँ पे फ़ीस सबमिटेड जितने भी
पैसे उसने सबमिट करवाए हैं। यहाँ पे 2000 है तो 3 महीने की फ़ीस जमा कराई है, तो यहाँ पे आपकी 6000 बन गए हैं, यहाँ पे 18000 उसके बाकी हैं। इस तरह से ऑटोमेटिकली आप एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप चाहें कोई और स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए कम डेटा लिया है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पे पी की जगह पे अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे कोई और चीज़ आ जाए, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखना है WINGDING2। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि विंगडिन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। ये विंगडिंग 2 इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पी लिखे हुए थे, यहाँ पे उनकी जगह पे उसने टिक कर दिया है। क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये हमारे पास जो कैपिटल पी है उसको टिक के साइन में कन्वर्ट कर देता है। आपकी मर्ज़ी है अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देंगे विंगडिंग 2 के साथ, तो आपका इस तरह से टिक हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हर एक चीज़ को जिस तरह से हमने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो बार बार वीडियोस देखें। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।